फ्री में आपको इतना कुछ मिल रहा है, आप स्किन का यूज कर सकते हैं। शेड्स वेस्ट ऑफ मनी लगा इसके केस में 8 to 10,000। Hello everyone, this is Shamli and welcome back to my YouTube channel. So today's video is about use Nykaa beauty haul. मैं बेसिकली ज़्यादा ब्यूटी हॉल्स अपने चैनल पर मैंने अभी तक किया नहीं, शायद सेकंड ब्यूटी हॉल है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने एक्चुअली अपग्रेड कर लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्किन के साथ हमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेक श्योर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो ज़्यादा हार्श ना हो आपकी स्किन के लिए। सो लेट मी टेल यू व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो, बिकॉज if you have a normal to dry sensitive skin then this video is for you, because I have really upgraded few products। कुछ मैंने नए products try किए हैं, कौन से product really worth to buy हैं और which is a waste of money, and remaining I'll explain in the video in the details। So let's get started with the video। So हमारे पास है total 2 boxes। मैंने इतनी सारी shopping कर ली है। This is maybe 8 to 10,000 around purchase। Okay, so let me start with my most favorite product, which is Revlon Touch and Glow Moisturizing Powder। I have replaced this product with Maybelline Fit Me Compact Powder। The reason is this gives very moisturized finish। इसको लगाने के बाद टेक्सचर बहुत ही क्रीमी लगता है, एंड एट द सेम टाइम जब मैं इसे यूज करती थी मुझे ये लिटरली बहुत पसंद आया था पहले, लेकिन जब से मैंने इसको यूज किया आई कैन लिटरली सी द यूज डिफरेंस कि इस पाउडर को लगाने के बाद ना मेबलिन फिट मी वाले को आपका जो मेन अंडर आई सेक्शन होता है ना, इफ यू हैव ड्राई स्किन तो बहुत ही ज्यादा रॉ दिखने लगती है स्किन। इसको ट्राई करती हूँ, आज मैंने यही लगाया हुआ है, तो बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है। आपके स्किन का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ फील होता है। इट डजंट फील कि कुछ अलग से लगाया हुआ है। मैंने नेचुरल मैट इसका शेड मंगाया हुआ है जो कि मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। 2 more शेड्स इसमें अवेलेबल है। फर्स्ट इज आइवरी मैट एंड अनदर वन इज गोल्ड मैट। मैं एक्चुअली ट्रायंगुलर पफ यूज करती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है इसके साथ। सो आई लव इट ड्यू टू इट्स क्रीमी टेक्सचर, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेबलिन न्यू यॉर्क फिट मी फाउंडेशन, जो कि मैंने मंगाया 120 क्लासिक आइवरी शेड में और मुझे पड़ा 440 रुपीज का। दिस इज ऑल्सो गुड। मैं पिछले 2 साल से इसी को यूज कर रही थी। इट मेल्ट्स इन स्किन रियली वेरी वेरी वेल। पूरे फेस पे बहुत सही लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू माई अंडर आई एरिया मुझे थोड़ा सा रफ और पाउडरी फील होता है। आपके फाउंडेशन और कंसीलर को बहुत ही अच्छे से सेट कर देता है माई स्किन, क्योंकि माई स्किन लिटरली वेरी वेरी सेंसिटिव, तो उस केस मुझे अंडर आई एरिया पर थोड़ा सा डाउट रहता है। बाकी ओवरऑल फेस के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। इस पर टोटल 9 शेड्स दिए हुए हैं। मैंने पहले भी इसे मंगाया था और मेरा एक्चुअली खत्म हो गया था, इसलिए मैंने बाद में ये मंगाया और मुझे इसके भी सजेशंस आ रहे थे। मैंने अपनी सेफ साइड के लिए मंगाया था और ट्राई के लिए ये मंगाया था, बट लकीली नाउ आई एम लविंग दिस वन मोर। इसमें ट्रायल का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने फेस पर ट्राई कर सकते हो। ट्राई इट ऑन में जाके कैमरा ओपन होगा तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो, बट मेक श्योर जब आप ट्राई कर रहे हो आप प्रॉपर लाइटिंग में हो। कॉम्पैक्ट आता है ऊपर और उसके नीचे पफ के लिए सेक्शन दिया हुआ है और इसका पफ लिटरली बहुत सॉफ्ट दिया हुआ है। मैं इसी का पफ यूज कर लेती हूँ और मैं अपना ट्रायंगुलर पफ भी यूज कर लेती हूँ। Next one is my another favorite product, which is Am Caffeine का अंडर आई क्रीम, एंड लेट मी टेल यू दिस इज रियली वेरी वेरी इफेक्टिव। मेरा स्किन एक्चुअली ड्राई है और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे आईज में भी रेटिना पर बहुत ड्राइनेस रहती है। दोनों ही तरफ ड्राइनेस होने की वजह से मेरी आंखों पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। आंखों की नसें कनेक्ट होती है ना दिमाग से, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरा आई का सर्कल वाला सेक्शन प्रॉपरली मॉइस्चराइज रहता है तो मेरी आंखें थोड़ी बेटर फील करती हैं। सो मैं इसे रात को सोने से पहले भी काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, जब से मैंने इसे मंगाया। इट्स ऑलमोस्ट 10 डेज। और उसके अलावा मैं जब भी मैं अपनी स्किन को मेकअप करने से पहले प्रिपेयर करती हूँ तो उसके साथ साथ मैं अंडर आई सेक्शन में भी ये लगाती हूँ, क्योंकि आई जेन्युइनली फील हमारा मोस्ट ऑफ द मेकअप आंखों पर ही होता है और आंखों को लिटरली ज्यादा प्रिपेयर होने की जरूरत है इन कंपैरिजन टू अदर फेस स्किन। एंड आई कैन टेक सम अमाउंट ऑफ क्रीम, कैन अप्लाई इट ऑन माई अंडर आई सेक्शन और उसके बाद मैं इस रोलर से इसको मसाज करती हूँ प्रॉपरली वेल। दिस क्रीम कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई, जो अंडर आई के डार्कनेस एंड पफीनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट, विच इज एम कैफीन का अंडर आई पैचेस। तो मैंने बेसिकली फर्स्ट टाइम अंडर आई के पैचेस ट्राई किए हैं। तो ना ही आपको केवल मॉइस्चराइजेशन देती है बल्कि ऑल्सो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है अंडर आई सेक्शन में। बहुत ही स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाता है, ये मुझे इसे यूज करने के बाद फील हुआ। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इसे रेगुलरली यूज करें। जब भी आपको अंडर आई सेक्शन में बहुत ही स्ट्रेस दिख रहा है
नींद की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। इफ यू रियली नीड इंस्टेंट मॉइस्चराइजेशन, आपको कहीं जाना है और मेकअप से पहले जस्ट लाइक आप फेस मास्क यूज करते हैं, उसी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। दिस ऑल्सो कंटेन हाइलुरोनिक एसिड विच इज रियली इफेक्टिव इन डार्क सर्कल रिडक्शन, कि वो आपस में सीरम के साथ बहुत ही कनेक्ट रहते हैं। तो सेपरेटली निकालने के लिए आप स्पून का यूज कर सकते हैं, और इसमें एक्सेस सीरम भी एक्स्ट्रा आता है, ऐसा नहीं कि वो रखे रखे सूख जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो आई वॉज ऑल्सो लाइक कि कहीं ऐसा ना हो मैं पैसा वेस्ट कर दूं। मैंने बाकी अदर ब्रांड्स के देखे थे तो वो और भी ज्यादा कॉस्टली आ रहे थे, सबसे अफोर्डेबल मुझे यही लगा। सो आई ट्राइड दिस वन एंड इट्स लिटरली गुड। So next product is again from M Caffeine. It's a body shimmer and this is also very affordable. I got it for 359 rupees और M Caffeine पर कुछ सेल चल रहा था कि आप इतने पर्टिकुलर अमाउंट का शॉप करते हो तो आपको M Caffeine का सीरम और फेस वॉश फ्री मिलेगा। तो ग्रीन टी फेस सीरम एंड फेस वॉश फ्री मिला है। सीरम एज यू कैन सी पैकेजिंग एज इट इज है, तो मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, बट फेस वॉश मैंने यूज किया, ये अच्छा है, सो यू कैन गो फॉर इट। और फ्री में आपको इतना कुछ मिल रहा है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सो आई ट्राइड दिस वन एंड दिस इज लिटरली वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। मैंने मेरे शूट के दिन यूज किया हुआ था, फोटोशूट वाले दिन, तो आई एक्चुअली वोर दैट डे अ कॉर्सेट। आपको कुछ ज्यादा ग्लिटर फील तो नहीं होगा, बट बहुत ही नेचुरल स्किन टोन दे देता है। लाइक फोटोशूट के टाइम बहुत ही स्वेटी हो जाता है कि उस केस में भी मुझे इसको लगाने के बाद बिल्कुल चिपचिप फील नहीं हुआ। यस, फॉर दी फर्स्ट टाइम जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको पाम पे थोड़ा सा स्टिकी लगेगा, बट स्किन पे अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी आपको स्टिकी फील नहीं होगा। और इवन दो यू कैरी इट फॉर अ लॉन्ग डे, और स्वेटी होने के बाद भी बहुत ही पैची या चिपचिप फील नहीं होता है, स्किन में बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है। दिस एक्चुअली गिव्स अ मैट फिनिश। क्योंकि नेक्स्ट वन इज एम कैफीन का कॉफी आई मास्क, और ये बिल्कुल आपको क्रिश वाली फीलिंग देता है अप्लाई करने के बाद। इसमें सेट ऑफ 3 आया था और मुझे ये पड़ा था 379 रुपीज का, पर इसका साइज मुझे लगा था केवल आंखों को कवर करेगा, लेकिन इसका साइज इतना वाइड आता है ना, पूरे फॉरहेड को कवर कर लेता है। और नीचे मेरे पूरे चीक्स इतने कवर हो रहे थे इससे, मैंने तीनों यूज कर लिए हैं एक्चुअली। सो इंस्टेंट हाइड्रेशन के लिए इट्स रियली रियली गुड, क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है। इट कंटेन्स विटामिन सी एंड कैफीन विच रिड्यूसेस डार्क सर्कल एंड पफीनेस एंड प्रोवाइड 2 times हाइड्रेशन। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है नायका के नेल पेंट शेड्स। पहली बार मैंने नायका से नेल पेंट्स की शॉपिंग की है। इसका एक्चुअल प्राइस 229 रुपीज, लेकिन हर नेल पेंट पर बेस्ड ऑन इट्स कलर इसका डिस्काउंट दिया हुआ है। तो किसी का प्राइस 160 है, किसी का प्राइस 180 है। तो मुझे भी ये सारे शेड्स डिफरेंट प्राइजेस में पड़े हुए हैं, और इनको लगाने के बाद बहुत ही सही है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे लगा लेते तो आपका 3-4 दिन तक रुकेगा, नहीं 2 दिन आपका रुकेगा, यूजुअली जो नेल पेंट्स रुकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैंने मंगाया LA18 का, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट वाला है, पिंक लेमोनेड 78। नेक्स्ट वन इज लेमोनेड फिश 76 एंड नेक्स्ट वन इज बबल यम, नॉट गम, यम, इट्स बबल यम 23। ये शेड मुझे बहुत ही डिफरेंट, इंग्लिश और प्यारा लग रहा था। इसका शेड है टर्किश कॉफी 173। अप्लाई करके बहुत ही स्मार्ट लगता है, लाइक आपके ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट्स के साथ चुगनेश्वरी। एक्चुअल में 95 रुपीज का। नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी गुड प्रोडक्ट, दैट इज LA गर्ल प्रो कंसीलर एंड इट्स द ऑरेंज कलर करेक्टर, जो कि मैं अंडर आई सेक्शन के लिए यूज करती हूँ, और आप अपने फेस के स्पॉट्स कवर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि इसमें टोटल इस प्रो कंसील में 39 शेड्स हैं। लाइक I believe it will go for your not only color corrector, also will work as your concealer and bronzer। इसमें शेड्स ही इतने सारे दिए हुए हैं। इसको थोड़ा सा पुश करोगे तो उसके ब्रश में प्रोडक्ट आ जाएगा, बट वो थोड़े से पुश ही प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। और इसका पिगमेंटेशन लिटरली बहुत अच्छा है कि आपके डार्क सर्कल्स और आपके जितने भी स्पॉट्स है बहुत ही अच्छे से कवर कर देता है। मैं इसे डायरेक्टली अप्लाई करने की वजह सेटिंग स्प्रे से सेट करती हूँ, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से सेट हो जाता है मेरी स्किन में और बहुत ही इवन इफेक्ट देता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज 2 ब्यूटीफुल सी आई शेडो पैलेट फ्रॉम रिवॉल्यूशन। क्योंकि मेरी स्किन ड्राई और सेंसिटिव दोनों है, तो हर प्रोडक्ट मेरी स्किन पर प्रॉपरली वर्क नहीं करता। इसका जो टेक्सचर है, जो एप्लीकेशन है, बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट फील होता है मेरी स्किन पर। तो आपको रेडी होने के लिए भी अच्छा खासा बड़ा मिरर मिल जाता है। इसमें सारे न्यूड शेड्स हैं, साथ में पिंक शेड भी है, व्हाइट शेड भी है, लाइट क्रीमी शेड भी है विच इज अल्टरनेटिव ऑफ व्हाइट। तो इसमें सारे सटल कलर्स दिए हुए हैं, जो कि आपके बिगनर्स के लिए और जो लोग बहुत ही सटल मेकअप लुक्स रखते हैं मोस्टली, उनके लिए काफी सही है। ये बिल्कुल भी पाउडरी फील नहीं होता, स्किन में बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है ये।
दिस ऑल्सो हैज 18 शेड्स और बहुत ही कलरफुल शेड्स दिए हुए हैं। अगर आप कुछ फन लविंग मेकअप करना चाहते हैं, अगर आप कुछ पॉप मेकअप करना चाहते हैं, अप्लाई करके बहुत ही इवन और स्मूथ फिनिश देता है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देता है और बहुत ही मेल्ट हो जाता है स्किन में। ऐसा फील नहीं होता है कि दैट यू हैव अप्लाइड समथिंग एल्स। रिवॉल्यूशन पर भी कुछ ऑफर चल रहा था कि आप इतने पर्टिकुलर अमाउंट का परचेज करते इस पर्टिकुलर ब्रांड से तो आपको कुछ ऑफ मिलेगा। इसमें शायद मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे कि मैं 3 to 4 प्रोडक्ट्स में से चूज कर सकती थी, तो इनफाइनाइट मैटिफाइंग प्राइमर चूज किया है। दिस गिव्स लिटरली वेरी शाइनी इफेक्ट। अगर आपको ग्लॉसी और ड्यूई मेकअप करना है तो उसके लिए बेस सेट करने के लिए लिटरली परफेक्ट है। और कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट फेस पर अप्लाई ना करें, वेरी ड्यूई इफेक्ट। और दिस इज अ प्राइमिंग वाटर। तो वैसे बहुत ही लाइट वेट है फेस पर, बट जब मैंने इनिशियली ट्राई किया था इस टाइम पर गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, तो फील हुआ था कि मेरी स्किन लिटरली झुलस रही है। बट अगर वेदर नॉर्मल है, आपने अपनी स्किन को वेल प्रिपेयर्ड किया है, तो उस केस में दिस विल गो। तो इस बार मैंने एक नया कोरियन ब्रांड ट्राई किया है। मैंने एक्चुअली 2 शीट मास्क मंगाए हुए थे, फेस वाले शीट मास्क, एंड शीट मास्क के साथ साथ लिप पैच मंगाया था, एक आई पैच मंगाया था। और ये दिस इज अ फिक्सिंग टिंट। पैकेजिंग इसकी बहुत ही प्रिटी आई है, कलर बहुत ही प्रिटी आया है इसका, बिल्कुल बीटरूट वाला कलर आया है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और मुझे इसकी एक्चुअल प्राइस में पड़ा इसका तभी भी कोई ऑफर नहीं था, अभी भी कोई ऑफर नहीं है। दिस वन इज फॉर 950 रुपीज, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस इसकी क्वालिटी काफी सही है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आपकी लिप स्किन ब्रेकआउट हो रही है या आपका ये टिंट ब्रेकआउट हो रहा है, बहुत ही इवन फिनिश देता है। इसमें टोटल 10 शेड्स अवेलेबल है और मैंने जो मंगाया दैट इज 07 क्रैनबेरी प्लम। फिक्स टिंट के केस में कह सकती हूँ मैं गुड, बट ये दोनों मुझे अभी ट्राई करनी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा इस टोनी मोली कंपनी। नेक्स्ट आते हैं हम के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पे। सो फॉर दी वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट मैं ये शो करूंगी, ये इसका कंसीलर। लेट मी टेल यू दिस इज वेरी वेरी गुड। इसका क्वालिटी बहुत सही है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देता है और अप्लाई करने के बाद बहुत ही स्मूथ फिनिश लगता है। मतलब कुछ कंसीलर मैंने देखे, मैं सबसे पहले मेरा जो कंसीलर मैंने ट्राई किया दैट इज मेबेलिन का फिट मी कंसीलर। और मुझे क्योंकि मेरा स्किन काफी थिन और सेंसिटिव है, तो मेरे जो अंडर आई कॉर्नर्स होते थे ना, मुझे मेरा स्किन बर्न होने लगा है और बीच में मुझे एक स्किन पैच भी हो गया था। तो मैंने डर्माटोलॉजिस्ट से फिर क्रीम लेके, अभी वो ठीक है मेरा स्किन। जलता था स्किन और मेरी स्किन लिटरली बर्न फील करने लगती थी। लाइक मुझे इसे अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी स्किन इरिटेशन फील नहीं होती है। येलो इफेक्ट देता है ये, प्रॉपर व्हाइट भी नहीं देता और प्रॉपर येलो भी नहीं देता, व्हाइट टू येलो टोन में देता है। नेक्स्ट है दिस टू के ब्यूटी जेल आई पेंसिल एंड दिस इज वाटर प्रूफ फॉर्मूला। और मैंने मेरे शूट के लिए ये इसको यूज किया था स्मोकी आई इफेक्ट देने के लिए, ब्लू वाले को। तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। लाइक एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ है इसका अप्लाई करने पर, पिगमेंटेशन काफी अच्छा है, एप्लीकेशन काफी स्मूथ है इसका। थोड़ा सा ग्रेइश इफेक्ट दे रहा है वो सिल्वर वन, जो एक्चुअल में सिल्वर होता है, व्हाइटिश इफेक्ट नहीं दे रहा है वो। सो आई एम लविंग द के ब्यूटी प्रोडक्ट, मेरी तरफ से पास हो गया है। बट एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट दिस के ब्यूटी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर ड्रॉप्स, तो मुझे लिटरली वेस्ट ऑफ मनी लगा इसके केस में। सो इसके साथ ये ड्रॉप के लिए अलग से आया हुआ है। मैंने 1 या 2 बार ही यूज किया इसको, उसके बाद मेरा दिल नहीं किया इसको यूज करने का। क्यों? क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक है, ना रनी नहीं लगा। या तो इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, बट मुझे एप्लीकेशन में भी मैं बाद में यूज करूँ तो मेरी स्किन के साथ सेट हो जाए। इनिशियली शायद मैं प्रॉपर उसे यूज ना कर पा रही थी, बट मुझे उतना वर्थ नहीं लगा ये प्रोडक्ट। इन पे अप्लाई करने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्किन बर्न होना फील होने लगती है। सो मैं इतना रिस्क नहीं लेती अपनी स्किन के साथ, तो मैंने 1-2 बार यूज किया था, तो मुझे वर्थ टू बाय नहीं लगा। दिस मेबेलिन का लिफ्टर ग्लॉस पर्ल, और मुझे ये पड़ा है 509 रुपीज का। इसका एक्चुअल प्राइस है 599 विच इज 600। दिस इज लिटरली इफेक्टिव और इसको अप्लाई करने के बाद स्किन पर बिल्कुल भी बर्न फील नहीं होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी माइनर थिक है, बहुत रनी नहीं है। तो मेक श्योर कि जब आप कुछ खा रहे हैं तो कि आप इस चीज का ध्यान रखें, वरना आपके लिप्स थोड़े से मैसी हो सकते हैं। इसमें टोटल 4 शेड्स अवेलेबल है, 4 शेड्स अवेलेबल है। और मुझे पर्ल ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे एक शिमरी सा इफेक्ट देना था मेरे लिप्स पर, एक ग्लॉसी इफेक्ट। किसी भी लिपस्टिक के ऊपर अगर मुझे वो मैट नहीं रखनी है, मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट देना है। काफी सही प्रोडक्ट है। सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज माई पर्सनल फेवरेट। मुझे ना न्यूड शेड्स की लिपस्टिक बहुत प्रिटी लगती हैं, बहुत ही सटल सा लुक देती है, आपके हर मेकअप के साथ चली जाती हैं। सेडक्ट्रेस शेड ट्राई किया है, दिस इज वेरी वेरी गुड। राइट नाउ मैंने वही अप्लाई किया है, वो ग्लॉसी मैंने अप्लाई किया है, तो मेरे लिप्स थोड़े से शाइन भी हो रहे हैं। वो थोड़ी सी मुझे लाइनिंग्स
बाहर साइड से नहीं बट अंदर साइड से थोड़े से ब्रेकआउट्स मुझे दिखते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, मैं इसे अपने ब्रॉन्जर की तरफ यूज करती हूँ, मेरे चीक बोन्स के लिए और जो भी मेरी जॉ लाइन्स के लिए, फॉरहेड के कॉर्नर्स के लिए, मैं नोज कॉन्टोरिंग के लिए मैं हमेशा इसे कॉन्टोर की तरह यूज करती हूँ और उसके लिए बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है, तो मेरे लिए बहुत ही मल्टीपर्पज चीज है। दिस इज द शेड। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज Maybelline New York Fit Me Fresh Tint Foundation with SPF 50 and Vitamin C Plus। सो ये मैं पहले ना ये वाला यूज करती थी, मैट प्लस पोरलेस वाला, और ये मेरी स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, स्किन बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता था। सो दिस टाइम मैं थॉट कि ये शायद इसका ऑल्टरनेटिव है और मैं इसको ट्राई करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी नेचुरल जो स्किन टोन है सेम टोन का या उससे डार्क टोन का पहले फाउंडेशन अप्लाई करते हो, उसके बाद लाइट शेड का अप्लाई करते हो, मेकअप आपका बिल्कुल भी ब्लैक नहीं दिखता है और बहुत ही प्रॉपर फिनिश देता है। सो आई फॉलो द सेम, वो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है। सिर्फ इसमें पता है मुझे क्या लगा, मैं या तो इसको आप बॉटल को प्रॉपर शेक करने के बाद फाउंडेशन निकालो, क्योंकि जब भी मैं निकालती हूँ ना तो फाउंडेशन बाद में आता है, पहले पानी की ड्रॉप्स आने लगते हैं। तो जब भी मेरा ये फिनिश होगा मैं वापस इस पर स्विच करने वाली हूँ। दिया हुआ है कैमरा, इसमें ट्राई इट ऑन ऐप में दिया है, तो आप ट्राई कर सकते हैं परचेज करने से पहले इफ यू आर रियली कंफ्यूज कि आपकी स्किन के साथ कौन सा बेटर रहेगा। बट मेक श्योर जब भी आप ट्राई कर रहे हैं तो आप या तो सनलाइट में ट्राई करें या फिर आपके रूम में प्रॉपर लाइट हो, आप अंधेरे में ट्राई ना करें उस कैमरे को, वरना बहुत ही वियर्ड दिखता है वो और आपको समझ में नहीं आता कि आपका एक्चुअल स्किन टोन के साथ कौन सा प्रॉपर जा रहा है। Hey guys, so this was all about today's video. I really hope this video was helpful for you and worth to watch. आपके लिए जो मेरा रिव्यू था वो जेन्युइन रहा हो और आपकी परचेजिंग में आपको हेल्प करे। आई एम सो सॉरी, शाम हो गई है और बारिश भी बाहर बहुत हो रही है, तो लाइट और साउंड का थोड़ा सा नॉइज आपको दिख रहा होगा। आई नो, हम अपना सेटअप जल्दी अपग्रेड करेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। Don't forget to like, subscribe and share if it was really helpful for you. हम मिलेंगे अगली वीडियो में, till then bye bye. Thanks for watching.